बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैद आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। आज फिर आपको एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्व करने हैं फिर साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिनका ताल्लुक हमारे पास क्लास 4 से। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था ये लेक्चर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो PST CT एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर लें, क्योंकि हमारे पास 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस से आते हैं और ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए जो क्लास 4 से ताल्लुक रखते हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि हम लोगों ने किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, वो बच्चे जो वक्त पे तैयारी करते हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो बच्चे इस तरह छोड़ देते हैं कि एग्ज़ाम आया फिर तैयारी करेंगे फिर बाद में देखा जाएगा, वो बच्चे अक्सर एग्ज़ाम में अब रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब दौर कंपटीशन का है तो वक्त पे तैयारी करनी चाहिए। तो ये बच्चे वो बच्चे जो क्लास 4 से हैं उन लेक्चर को गौर से सुने, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने बुक को किस तरह से रीड आउट करना है। ठीक है, तो इसकी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है हमारे पास अर्थ, वेदर एंड क्लाइमेट। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास द डेली कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ अ लोकेशन इज कॉल्ड इट्स। किसी भी जगह पे हमारे पास जो डेली कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की या किसी एटमॉस्फेयर की लोकेशन वगैरह को जब हम देख रहे होते हैं तो उसे हम किसका नाम देते हैं? वेदर का। ठीक है, कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेदर, बस ये याद रखें। दूसरा स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन, जब वेदर कंडीशन को स्टडी किया जाता है तो किस ब्रांच के अंदर से स्टडी की जाती है तो उसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन। थर्ड है द पीपल रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी, अब वो लोग जो साइंटिस्ट है जो मेट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं उसका नाम क्या होता है? मेट्रोलॉजिस्ट। जो वेदर कंडीशन को देखते हुए रहे हैं आपके पास फाइंड आउट करके देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। उसके बाद है इफ़ इट रेन सडनली, अगर अचानक बारिश हो जाए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप लोग क्या देखते हैं? जब अचानक बारिश हो जाए तो हमें किसकी तरफ आते हैं? हम लोग वेदर कंडीशन की तरफ के, मतलब वेदर कंडीशन किस तरह अच्छा हो गया, पहले से सर्दी है पहले से गर्मी है, मौसम किस तरह के हो गया, तो हम अचानक से बारिश हो जाए तो हम किसकी तरफ आते हैं? फ़ौरन वेदर कंडीशन की तरफ। उसके बाद है एनुअल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस, मतलब एनुअल रोटेशन जो होती है अर्थ की सन के अराउंड या अर्थ का टिल्ट करना अपने एक्सिस के ऊपर, ये आपको क्या बताता है? चेंज इन वेदर। तो आपने ध्यान में रखना है जब भी अर्थ अपने एक्सेस के गिर्द थोड़ा सा टिल्ट वगैरह करती है या अपनी एवरेज रोटेशन को कंप्लीट करती है तो उसे हम किसका नाम देते हैं? हमारे पास उस वक्त उसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास वेदर के अंदर चेंज वगैरह आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास एन एवरेज लॉन्ग ड्यूरेशन कंडीशन ऑफ वेदर इज कॉल्ड, जब हमारे पास वेदर की लॉन्ग कंडीशन को देखा जाए तो हम किसका नाम देते हैं? क्लाइमेट, मतलब आबो हवा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, किसी एक ख़ास सतह में मौसम का ज़्यादा देर की तरफ, मतलब ज़्यादा देर का मौसम वगैरह को देखना उसे हम किसका नाम देते हैं? आबो हवा का नाम देते हैं। विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट द लिविंग हैबिट्स डाइट्स ग्रोथ एंड कलर ऑफ द पीपल, तो क्या लोगों के ऊपर कौन चीज़ असरअंदाज करती है, मतलब लोगों की आदत के ऊपर, डाइट के ऊपर, ग्रोथ या कलर वगैरह के ऊपर क्या चीज़ असरअंदाज करती है? तो मौसम मतलब आबो हवा जो रहन सहन में रहता होता है किसी जगह पे वो उस चीज़ों को इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर किसी जगह पे आप रहते हैं जिस जगह मतलब ज़्यादा गर्मी वगैरह है तो उस वजह से आप लोगों का कलर इफेक्ट वगैरह हो सकता है, मतलब आपका कलर अगर वाइट वगैरह था तो वो डार्क कलर में चेंज हो सकती है। ठीक है, आपकी ग्रोथ रुक सकती है अगर आप किसी एक खास इलाके में रहते हैं जहाँ पे मतलब इस तरह की कोई इन्वायरमेंट वगैरह नहीं है, कोई इस तरह खाना पीना इस तरह से सेट सिस्टम वगैरह सेट नहीं है, तो फिर आप लोगों की वहाँ पर ग्रोथ वगैरह भी इफेक्ट हो सकती है। मतलब आप जब भी किसी एक खास क्षेत्र में ज़्यादा अर्से रहते हैं तो उस वजह से आपकी ग्रोथ इन चीज़ों के अंदर इफेक्ट वगैरह आ सकता है, वो बढ़ सकती है, वो कम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें वैसे ही पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? जी, बैरोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपके सामने जो पिक्चर बनी ये भी बैरोमीटर की। अच्छा, ये ऐसी एक डिवाइस है जिसकी वजह से हम लोग किसको मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। विच आर द फॉलोइंग इज़ यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये याद रखना चाहिए। आप ये कंफ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव में अभी से सुनना है गौर से। डायरेक्शन ऑफ विंड को मेजर करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है? विंड वेन, से हम विंड वेन कहते हैं। ठीक है, विंड वेन किस लिए इस्तेमाल होता है? डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए। नीचे फिगर बनी हुई है इसकी। वर्ड डज एनोमीटर मेजर, एनोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट जिसको मेजर करता है विंड स्पीड को। अभी दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, विंड स्पीड एनोमीटर और विंड डायरेक्शन विंड वेन, डायरेक्शन के लिए विंड वेन और विंड स्पीड के लिए एनोमीटर। ठीक है, उसके बाद द रेन इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट, रेन को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेन गाज। ठीक है, रेन गेज रेन गाज का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच इंस्ट्रूमेंट विच इंस्ट्रूमेंट शोज यू हाउ हार्ड और कोल्ड समथिंग, तो किसी चीज़ का हार्ड या कोल्ड होना ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताता है? थर्मोमीटर, जैसे हम टेम्परेचर वगैरह को मेजर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा तो हम कहते हैं वो हार्ड है, अगर टेम्परेचर कम हो तो हम कहते हैं वो क्या है? कोल्ड है। द मैक्सिमम रेन इन वन डे इन पाकिस्तान वाज ऑन 23 जुलाई 2001, ये जनरल नॉलेज का ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम रेन पाकिस्तान में कब रिकॉर्ड की थी? 23 जुलाई 2001 को, वो किधर हुई है? इस्लामाबाद में हुई है। ठीक है, अब वो कितनी हुई है? हाउ मेनी मिलीमीटर रेन वाज रिकॉर्ड ऑन 23 जुलाई 2001 इन इस्लामाबाद, तो वो कितनी मिलीमीटर हुई है? जी, 620 मिलीमीटर। अब ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 620 मिलीमीटर से ज़्यादा रेन पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड हुई है 2001 के अंदर, 23 जुलाई 2001 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, द मैक्सिमम डे टेम्परेचर ऑफ 58
डिग्री सेंटीग्रेड वाज रिकॉर्डेड इन डेजर्ट ऑफ लिबिया अफ्रीका। अफ्रीका का मैक्सिमम टेम्परेचर 58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अपने याद रखना मैक्सिमम टेम्परेचर आज के ऊपर कितना रिकॉर्ड किया गया है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहाँ पे अफ्रीका के अंदर और कौन से डेजर्ट के अंदर लिबिया के अंदर वो कब रिकॉर्ड किया गया 1922 के अंदर। अब इस तरह टेम्परेचर हमारे पास अभी किसी जगह पे नहीं आया आपके पास। अच्छा द मैक्सिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है जी 53.7 डिग्री सेंटीग्रेड और वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है बलोचिस्तान। दुनिया के अंदर कौन सा था अफ्रीका के अंदर आया किया लिबिया के अंदर वो कब लाया किया गया 1922 और पाकिस्तान के अंदर कितना था 53.7 डिग्री सेंटीग्रेड और 28 मई 2017 को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है और किधर लगाया गया है तुर्बत के अंदर। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। अर्थ को हमारे पास 2 इक्वल पार्ट में कहाँ पे डिवाइड किया जाता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे अर्थ डिवाइड हो जाती है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इन हाउ मेनी जोन द अर्थ इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट की बेस पे अर्थ को कितने जोन के अंदर डिवाइड किया गया है तो 3 जोन है वो उनके नाम भी साथ मेंशन कर दिए ट्रॉपिकल जोन टेम्परेचर जोन पोलर जोन ये 3 जोन है। अच्छा ठीक है ट्रॉपिकल जोन टेम्परेचर जोन और पोलर जोन इन 3 की बेस पे अर्थ को डिवाइड किया गया है क्लाइमेट की बेस पे। क्लाइमेट मैंने आपको पीछे बता दिया क्या होता है। वी जोन ऑफ अर्थ रिसीव वर्टिकल सनरेज। वर्टिकल सनरेज कौन सा जोन रिसीव करते हैं में से तो वो कौन सा है ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर होता है इसके ऊपर हमारे पास वर्टिकल जोन लाइक वर्टिकल रेज आती हैं। ठीक है द क्लाइमेट ऑफ रीजन ऑफ पोलर जोन इज पोलर दूसरा के देखें पोलर जोन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है एक्सट्रीमली कोल्ड क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा दूर होता है साउथर्न या ईस्टर्न पार्ट से बहुत ज़्यादा दूर होता है तो ये इसके ऊपर कौन सी मतलब टेम्परेचर क्या होता है कोल्ड होता है और जो टेम्परेचर इसके ऊपर टेम्परेचर जोन के ऊपर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल सा होता रहता है। ठीक है द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ टेम्परेचर जोन इज़ माइल्ड। ठीक है मतलब बराबर ही होता है इतना खास ना ज़्यादा वो होता है ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है। ठीक है क्लाइमेट की बेस पे कितनी जोन है 3 ट्रॉपिकल टेम्परेचर और पोलर जोन। पोलर जोन का टेम्परेचर क्या होता है कोल्ड होता है और टेम्परेचर जोन का टेम्परेचर क्या होता है माइल्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द मिनिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान वाज डिग्री कितना डिग्री रिकॉर्ड किया गया -18 डिग्री सेंटीग्रेड किसके अंदर कोयटा के अंदर। मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने आपको बताया था बलोचिस्तान के अंदर लाइक किया गया। ठीक है और मिनिमम टेम्परेचर कोयटा के अंदर -18 डिग्री सेंटीग्रेड इन कोयटा ऑन 8 जनवरी 1970 और 1970 के अंदर -51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ये 2 टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं किसके अंदर जी कोयटा के अंदर 8 जनवरी 1970 के अंदर। ठीक है उसके बाद है ड्यू टू स्मोक एंड गैसेज एमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज जो स्मोक वगैरह निकलती है फैक्ट्रीज या गाड़ियों वगैरह से तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है एवरेज टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज़ होता है। ठीक है समझ आ गई इसकी। तो आपने देखा है कुछ 10-20 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सॉल्व किए हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। ये क्लास 4 का हम लोगों ने चैप्टर देखा है। तो वीडियो अगर लाइक पसंद आई तो लाइक करें दूसरों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरों के साथ शेयर करें अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा सब लोगों के लिए। ठीक है PhD CT एग्ज़ाम वगैरह के लिए जो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम कुछ जनरल नॉलेज की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो को लाजमी आप लोगों ने वॉच करना है। ठीक है इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।